हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। ए ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या बोलता है, एक ऑब्जर्वर है जो 75 मीटर लाइट हाउस के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो दो शिप्स को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और जो इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी एक शिप दूसरे शिप के बिल्कुल उसके पीछे है भाई, ठीक है, ऑन द सेम साइड, और सेम साइड में है द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स भाई, यानी दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों क्या कहता है, जैसे कि एक शिप हमारे पास ये हो गई, ये शिप होगी हमारे पास, एक शिप ये हो गई, ठीक है, और एक शिप ये होगी हमारे पास, एक शिप हमारे पास ये होगी भाई, ठीक है, और ये दोनों शिप एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल पीछे है। ये एक पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस से एक तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है और एक है यहाँ पर भाई, ठीक है, समझिए बातें। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर है भाई, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को मान लेता हूँ, जैसे कि ये पॉइंट ये हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, इधर से लेके चलता हूँ, ठीक है। ये एंगल जो होगा वो कितना डिग्री का होगा भाई, 30 डिग्री का, और ये जो एंगल होगा वो कितना का होगा भाई, 45 डिग्री का भाई, ठीक है। क्योंकि जो भी नज़दीक आएंगे, किसी भी टावर हो या फिर लाइट हाउस हो या बिल्डिंग हो, किसी भी बिल्डिंग के हम नज़दीक आते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा पास क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। बट एलिवेशन नहीं है यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, बिल्डिंग के ऊपर है या लाइट हाउस के ऊपर है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। तो अब आप देखो कि ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो मीन्स ये क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन लाइन हो जाएगी। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी दिस एंगल और दिस एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होगी। या ये 30 का तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से एंगल दिस और एंगल दिस, यानी मीन्स एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी भाई। अब हमने निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स भाई। इन शिप्स के बीच की हमने क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। इन दोनों शिप्स के बीच की हमने क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये देखिए भाई। अब देखो मैं एक ट्रायंगल ए बी सी राइट कर लेता हूं। ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखियो आप क्या करना है, आपने ए बी हमारे पास क्या है, सी बी हमारे पास क्या है। मैं राइट कर लेता हूं ए बी इज हाइट ऑफ लाइट हाउस। ए बी क्या है, हाइट है किसकी, लाइट हाउस की भाई, ठीक है। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी को मैं एक्स मान लेता हूं, लेट बी सी इज एक्स भाई, ठीक है। इस बी सी को हमने क्या मान लिया, एक्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भाई, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भाई, ठीक है। तो अब देखो ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी किसके इक्वल होता है, पी बाई में बी, और पी बाई में बी क्या होता है, tan थीटा। मैं आपको बार बार करवाता आ रहा हूं भाई, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास, ए बी की वैल्यू देखिए भाई, ए बी की वैल्यू 75 है, यानी लाइट हाउस की जो हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर है। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है, 75। देखिए बच्चों, बी सी हमने क्या माना था, एक्स, और tan थीटा की जगह हमारे पास क्या होगा, देखो ट्रायंगल कौन सी, एबीसी थी, एबीसी में ट्रायंगल कौन सा बनता, 45 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। 75 अपॉन में एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 75 अपॉन में एक्स
इक्वल टू ना 1 हो गया, तो 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, सॉरी 75 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एक्स भाई, यानी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है, 75 भाई, क्या निकल के आई है, 75 भाई। अब देखिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, यानी मीन्स अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, यानी ट्रायंगल ए बी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। तो अब देखिए ए बी तो वही है, ए बी तो, और अब देखो बी डी, मैं बी डी राइट कर लेता हूँ यहाँ पर, बी डी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, लेट बी डी किसके इक्वल होगा, ये होगा बी सी प्लस में सी डी भाई, लेट सी डी इज इक्वल टू, लेट सी डी इक्वल टू वाई भाई, मैंने क्या कर लिया, सी डी को वाई लेट कर लिया भाई, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी इज इक्वल टू, बी सी की क्या है, एक्स है, सी डी क्या है, वाई है, यानी एक्स प्लस में वाई भाई। अब देखिए बच्चों हम राइट करेंगे ए बी अपॉन में बी डी भाई, ए बी अपॉन में बी डी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये बेस हो जाएगा पूरा, ये क्या हो जाएगा बेस। तो हमारे पास क्या होगा, पी बाई में बी, और पी बाई में बी क्या होता है, tan थीटा। तो ए बी की वैल्यू, ए बी हमारे पास क्या है 75 मीटर भाई, बी डी क्या हमारे पास, देखो बी सी प्लस सी डी, यानी बी डी इज एक्स प्लस में वाई भाई, यहाँ पर राइट कर सकते हैं एक्स प्लस में वाई, और tan थीटा कितना है 30 डिग्री। देखिए बच्चों यहाँ पर कितना डिग्री है 30 डिग्री भाई, 75 अपॉन में एक्स प्लस में वाई। देखिए बच्चों tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3 भाई, यानी 75, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 √3 इक्वल टू एक्स प्लस में वाई भाई। देखिए बच्चों इसको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, 75 यानी एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई इक्वल टू, थोड़ा नीचे राइट कर लेता हूँ, एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 75 √3 भाई, मिल गया। अब देखिए बच्चों x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास है 75, कितनी है 75 भाई, तो 75 रख देंगे x की जगह, y इज इक्वल टू 75 √3 भाई, यानी y की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो इस 75 को अपोजिट साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस का होगा, 75 √3 माइनस में 75 भाई, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 75 √3 माइनस 1 भाई, ठीक है। तो कॉमन हमने निकाल लिया और ये y की वैल्यू निकल के आई है, और y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू सी डी, और सी डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स भाई, यानी सी डी क्या है इन दोनों शिप के बीच की दूरी है भाई, ठीक है। तो हमने इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। हम राइट कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, हम राइट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स भाई, टू शिप्स भाई, ठीक है, कितनी है 75 √3 माइनस 1 भाई, ठीक है। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। एक बार फिर ऑब्जर्व कीजिए भाई इस क्वेश्चंस को, यानी मीन्स हमारे पास क्या था, दो शिप्स हमें थी, एक लाइट हाउस की हाइट हमें गिवन थी, लाइट हाउस के टॉप से कोई ऑब्जर्वर इन दोनों शिप्स को क्या कर रहा है, देख रहा है, और दोनों शिप्स एक दूसरे के क्या है बिल्कुल पीछे हैं। तो ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वर ने, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बना भाई, ठीक है। उसके बावजूद देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी, ये इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं वैसे, ठीक है। और ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही एंगल क्या होता है बनता है। तो मीन्स ये जो और ये, यानी मीन्स ये दोनों पैरेलल होगी, तो ये पैरेलल होगी तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एंगल 30 डिग्री का ये है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री का होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मिल गया भाई, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मिल जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता था भाई। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, BC को x लाइट कर लिया, AB अपॉन में BC इज इक्वल टू P बाई में B इज tan थीटा,
75, ए बी की वैल्यू 75 और बी सी हमने एक्स सेलेक्ट किया था, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है ये, और हमारे पास ये आ गया भाई x इज इक्वल टू 75। इसी प्रकार से ट्रायंगल ए बी डी लिए हमने, ट्रायंगल ए बी डी यानी ये ट्रायंगल हमने ले भाई, तो मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस में सी डी, यानी लेट सी डी को हम y मान लेते हैं, तो बी डी किसकी इक्वल हो जाएगा, x प्लस में y, यानी इसको x माना था और इसको y, यानी ये x हो जाएगा और ये क्या हुआ y, यानी x प्लस में y किसकी इक्वल हो जाएगा भाई, कंप्लीट, यानी बी डी की इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू पी वाई में बी tan थीटा, ए बी की वैल्यू हमें पता ही है 75, एक्स प्लस में वाई यानी मीन्स tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 75 √3 इक्वल टू एक्स प्लस में वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3, तो x की वैल्यू हमें पता था कितनी है भाई 75, तो x की जगह हमने 75 राइट किया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 75 √3 माइनस में 75 दोनों में प्रेजेंट था तो कॉमन निकाल लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 √3 माइनस में 1 भाई। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया भाई, आंसर निकाल लिया। और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, बुक को खोलिए और अच्छे से पढ़िए उसको, उसका फिगर ड्रॉ कीजिए भाई, क्या बोलता है वो देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है ए 1.2 मीटर टोल ए गर्ल, यानी 1.2 मीटर एक लंबी लड़की, ए गर्ल स्पॉट ऑफ ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन at the height of 88.2 meter from ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant in the 60 डिग्री में। क्या कहता है कि एक बैलून है भाई, जैसे कि ये बैलून हो गया भाई, ठीक है, और ये बैलून यहाँ पर है, फिर कुछ समय के बाद ये बैलून यहाँ पर आ जाता है भाई, ठीक है, और इस बैलून से यहाँ पर एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2, जिसकी हाइट कितनी है 1.2 है भाई, ठीक है, तो 1.2 मीटर है। तो ये इसको यहां से ऑब्जर्व कर रही है, जैसे यहां से इसकी जो ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है 88.2 है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी जो हाइट ग्राउंड से कितनी है, यहां पर भी 88.2 है भाई। तो ये लड़की इस बैलून को यहां से देखती है, यानी अपनी आई से देखती है, और इसी प्रकार से इसको भी यहाँ से ये देखती है भाई, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर जो एंगल जो बनेगा, जैसे कि ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री का भाई, और ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री का भाई। इसने यही बोल रखा है इंस्टेंट जो सबसे पहले जो एंगल बना था वो 60 डिग्री का था, और उसके बाद कुछ समय के बाद यानी सम टाइम ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस टू 30 डिग्री, यानी कम होकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स की भाई, कितनी ट्रैवल की भाई, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी एक ग्राउंड है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर है, बट हम क्या करेंगे 88.2 नहीं करेंगे, बट 1.2 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये ट्रायंगल निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार से 88.2 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि मैं ए बी, ये सी हो जाएगा, और ये डी, और ये ई हो जाएगा एफ और जी भाई, और ये हो जाएगा हमारे पास एच भाई, ठीक है। अब देखिए एच से एच एफ की वैल्यू कितनी है, एच एफ इक्वल टू ए जी, यानी ए जी इक्वल टू एच एफ। देखिए भी डिटेल से बता रहा हूं आपको मैं, तो किसके इक्वल है 88.5, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है। अब देखिए डी सी इक्वल टू ई एफ है, इसको छोड़ दो भाई, यानी डी ई इक्वल टू बी जी, यानी किसके इक्वल होगा भाई 1.2 के भाई। अगर मैं एच सी निकालूंगा, एच सी या ए बी निकालूं, एच सी इक्वल टू ए बी, और किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा ए जी माइनस में बी जी भाई। बी जी की वैल्यू कितनी है 1.2 है, यानी एच सी
या फिर ए बी किसके इक्वल होगा भाई 88.2 आएगा बेटा यहाँ पर 88.2 माइनस में 1.2 तो मीन्स 87 भाई। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की भाई वो कितनी है 87 कितनी है 87 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 88.2 भाई। अब देखिए बच्चों मैं ट्रायंगल कौन सी ले लेता हूँ HCD, ट्रायंगल HCD, ठीक है। HC मैंने डी एक ट्रायंगल ली, ये कौन सी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा HC अपॉन में DC, HC अपॉन में DC भाई, ठीक है। मैं DC को x मान लेता हूं, लेट DC इज इक्वल टू x भाई, यानी लेट करिए हमने यहाँ पर दोबारा कर लेता हूं मैं, लेट DC इक्वल टू x भाई, यानी HC अपॉन में DC इक्वल टू क्या हो जाए भाई P बाई में B, और P बाई में B क्या होता है tan थीटा। तो HC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 87, कितनी भाई 87, DC हमारे पास क्या है x और tan थीटा, यानी कितना है tan थीटा 60 डिग्री, तो यहाँ पर राइट कर देंगे tan 60 डिग्री भाई। तो 87 अपॉन में x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई √3 भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, इसकी ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 अपॉन में √3 इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पर 87 अपॉन में √3 भाई। इसी प्रकार से मैं दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सी भाई ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल भाई, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। आई बात समझे। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में BD किसके इक्वल होगा, यानी BD इज इक्वल टू क्या है CB प्लस में, यानी BC प्लस में CD, यानी CD की वैल्यू तो हमें पता है, लेट BC हम क्या कर लेंगे लेट BC इज इक्वल टू Y भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी होगी Y, CD की वैल्यू कितनी होगी X, यानी Y प्लस X या X प्लस Y राइट कर देंगे भाई, ठीक है X भाई, ठीक है। तो अब देखिए BD अब हम क्या करेंगे AB अपॉन में BD क्या होगा P बाई में B, और P बाई में B क्या होता है tan थीटा। आपको पता ही होगा AB की वैल्यू कितनी है 87, क्योंकि AB इक्वल टू क्या है AB किसकी इक्वल है HC की इक्वल है, HC की 87 है तो इसकी भी क्या होगी 87 होगी। BD क्या होगा X प्लस में Y, tan थीटा यानी tan 30 डिग्री भाई, कितना है 30 डिग्री भाई। तो 87 X प्लस में Y इक्वल tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, देखिए बच्चों tan 30 की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, ये होती है 1 अपॉन में √3 भाई। तो 87 इक्वल टू देखो इसको इधर कर देंगे और इसको इधर करेंगे भाई, ये 87 √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 87 √3 x प्लस में y भाई, ठीक है x प्लस वाई। इधर देखिए बच्चों मैं इधर ही कर लेता हूँ, x प्लस में y इक्वल टू कितना होगा भाई 87 √3 भाई। x की वैल्यू यहाँ से देखिए भाई, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 87 √3 भाई, 87 अपॉन में √3 प्लस y इक्वल टू 87 √3 भाई। y की वैल्यू निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा अपोजिट साइड आएगा 87 √3 माइनस में 87 अपॉन में √3 भाई। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम लेंगे √3 तो क्या हो जाएगा 87 √3 इंटू में √3 माइनस में 87 भाई। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 87 इंटू में 3 माइनस में 87 भाई, ठीक है समझ आए बातें। तो अपॉन में क्या हो जाएगा √3 भाई, ठीक है √3 भाई। अब देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 261 माइनस में
7 भाई। समझ आई बातें? तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी, ये अपोन में क्या है, √3 है, तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 174 अपॉन में √3, 170 अपॉन में √3 भाई। बट 174 अपॉन में √3 है, बट हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए भाई मैं ऊपर राइट कर लेता हूँ इसको, y इज इक्वल टू 175 अपॉन में √3। इसको रेशनलाइजेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 175 √3 इंटू में √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 174 इंटू में √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इसे कैंसिल आउट। ठीक है, 58 √3, ये क्या हो जाएगा 58 √3, किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, ये y की वैल्यू हो जाएगी भाई। और y क्या है, y देखिए भाई क्या है हमारे पास, BC है, y क्या है BC है, और ये क्या है डिस्टेंस है भाई, यानी y ही हमने क्या करनी थी भाई, फाइंड आउट करना था। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 58 √3 भाई, 58 √3। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गए भाई। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बच्चों एक बार फिर ऑब्जर्व कीजिए, इनको क्या क्या दिया हुआ था, बैलून पहले यहाँ पर था, फिर बाद में यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था उसके आई के साथ वो था 60 डिग्री का, यहाँ पर कितना था भाई 30 डिग्री का था। जो हाइट ग्राउंड लेवल से जो बैलून की जो हाइट थी वो कितनी थी 88.2 थी, बट हमने क्या किया 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि जो लड़की की जो हाइट थी वो कितनी थी 1.2 मीटर थी भाई। उसके आई से उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बना, तो मीन्स हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमने इसकी क्या निकालनी पड़ी भाई, डिस्टेंस, यानी DC निकाला, फिर हमने BC निकाला, BC और उसके बाद BC तो हमने फाइंड आउट करना ही था। ठीक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू को सभी को क्या कर दिया भाई, निकाल दिया, और यहाँ पर y की वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है 58 √3 भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ के साथ में कमेंट भी कीजिए। ठीक है, ओके, गुड लक भाई।